बड़ी ही विकट सी एक समस्या है कि धन हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। हमें जो सैलरी मिलती है या जो कमाई आती है, आजकल तो अधिकतर लेन देन जो है वो ऑनलाइन ही होने लग गया है। पैसा बैंक में पड़ा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे ही पैसा बैंक से निकाल कर लाते हैं, कोई ना कोई ऐसा खर्च आ जाता है कि वो पैसा हमारी जेब में टिकता नहीं है। धन की वैसे भी किल्लत बनी रहती है, चाहे बैंक में पैसा हो या ना हो। सारी बात यह है कि जितना भी कैश आता है वो कैश टिकता नहीं है, किसी न किसी रूप में वो निकल जाता है, चाहे बीमारी में निकल जाए या अकस्मात ही कोई ऐसी घटना घट जाए जहां पर पैसा खर्च हो जाता हो। यानी एक प्रकार से बरकत की पूरी तरह से कमी हो और मन भी हमेशा उदास सा रहता हो, हमेशा इस बात की सोच लगी रहती हो कि कैसे जीवन का निर्वाह होगा। क्योंकि बैंक में पैसा रखते हैं तो इतने बड़े खर्चे आते नहीं हैं, लेकिन जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। और जैसे ही पैसा घर में आया वैसे ही निकल गया। देखिए, ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा और एक दो मैं उपाय आपको देता हूं। जो बाकी आप कोई उपाय कर रहे हैं, आप उसे बाकायदा करते रहिए। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि जिसका जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम पालन करें। पहली बात तो सबसे अधिक ज़रूरी ये है कि कोई भी वक्त हम खाना खाते हैं, चाहे अपने घर में खाना खा रहे हों, घर से बाहर किसी पार्टी में जाकर खाना खा रहे हों, या कोई हमने ऐसा अरेंजमेंट किया हो जहां पर भोजन परोसा जा रहा हो, कभी भी खाना जूठा नहीं होना चाहिए। आपकी प्लेट में खाना कभी भी बचना नहीं चाहिए। देखिए, एक दो धर्मगुरु तो इतना कहते हैं कि अगर आप चाय भी पीते हैं तो कप में आखिरी बूंद तक आप उसे पीजिए। आपके बर्तन में जो खाना लगा रह जाता है, जब आप उसे धोने के लिए रखते हैं, और कई घरों में ऐसा है कि कोई काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए जो मेड है वो सुबह आती है और खाना रात्रि को जो खाया हुआ है वो खाना जो है वो उन प्लेटों पे रह जाता है, लगा हुआ रह जाता है, और उससे रात को बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं और उन बैक्टीरियाज की जो गंध है उससे कॉकरोच और दूसरे कीटाणु भी आते हैं। और देखिए, इससे राहु, बुरा वाला राहु एक्टिवेट होता है। तो रात्रि को यदि आपने बर्तन रखने हैं जूठे, तो कम से कम पानी से निकालकर उसे जरूर रखा करें। जब भी रात को जूठे बर्तन पड़े होंगे जिस पे खाना लगा हुआ है, वहां पर जरूर बैक्टीरिया, क्योंकि वो खाना सड़ेगा रात भर, और जब वो सड़ेगा तो बैक्टीरिया भी उत्पन्न होंगे और कॉकरोचेस वगैरह भी आएंगे, घर में बीमारियां भी लेकर आएंगे और आपकी बरकत के ऊपर बहुत बड़ा आघात करेगा राहु उस समय। दूसरी चीज ये है कि आपको घर में एक तिजोरी जरूर रखनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ी सी तिजोरी रख लीजिए, अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी एक डब्बा रख लीजिए। छोटे छोटे कैश बॉक्स भी आते हैं, इनको आप अपने घर में ज़रूर रखिए। इस तिजोरी में आप एक गांठ हल्दी की, थोड़े से चावल, हो सके तो एक सुपारी, 2 लौंग किसी लाल कपड़े में लपेटकर आप पहले भगवान के आगे जो भी पूजा करते हैं वहाँ रखकर पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद उन्हें आप तिजोरी में रख दीजिए। यानी जो भी आपने डब्बा बनाया हुआ है कैश रखने का, और एक कॉइन जरूर रखिए उसमें, कोई भी आप जब भी पैसे लेकर आए आप उसमें रखिए और उसी से निकालकर आप अपने पर्स में रखें या खर्च करें। उस तिजोरी में पैसा आना जाना जरूर होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि मन भी आपका उदास रहता है और आप अपने पैसे को पूर्णतः भोग नहीं पाते हैं, या कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि शुक्र की भी कुछ कमी है, कि आप घर में जो लग्जरीज लेना चाहते हैं वो आप अपनी मनपसंद नहीं ले पाते हैं। तो शुक्रवार वाले दिन कोई भी एक चांदी का ऑर्नामेंट, यानी कोई भी, चाहे नाक की नथ हो, हाथ की अंगूठी हो, कान की बाली हो, कोई भी ऐसी चीज़ अपनी सामर्थ्य अनुसार 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, जितनी भी आप चाहें, वो शुक्रवार वाले दिन यानी फ्राइडे को वो आप एक खरीद कर लाएं और माँ दुर्गा के सामने उसे अर्पण कर दें, उनके चरणों में अर्पण कर दें और वहाँ खड़े होकर प्रार्थना करें कि आपके घर में भाग्य का वो उदय करें, आपके यहाँ जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। देखिए, अपने पूजा पाठ को आप नियमित तौर पे करते रहिए, पक्षियों को ज़रूर कुछ ना कुछ दाना डालते रहिए, घर में सफाई रखिए। और इसके साथ साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी पानी आप अपने ग्लास में डालें या कोई आपको पानी ऑफर करता है
तो पूरा उतना ही लीजिए जितना आपने एक बारी में पी लेना है। पानी को जूठा कभी नहीं छोड़ना और पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना, क्योंकि यही जो जल है यही आपका धन है। वेस्ट करोगे धन भी वेस्ट होगा। सारी चीज़ों को यदि आप पालन करते रहेंगे, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में और भी चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ सब बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वो भी अपने जीवन में अगर आप पालन कर लेते हैं, देखिए धन आपके पास रुकेगा, आपकी जेब में रहेगा और वेस्ट नहीं होगा। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, किसी के साथ शेयर कर दीजिए, मुझे कमेंट्स भी करते रहा कीजिए और किस सब्जेक्ट के ऊपर और किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।